ठीक हूँ शालिनी, और तुम? मैं ठीक हूँ। अंधेरा होने को लगा है, तुम चाहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर? तुम क्या करोगी शालिनी? सब ठीक तो है यहाँ? हॉस्पिटल के दिन याद है तुझे? जैसे मेरे घर जाने पर तुम अकेले लाइट जलाकर सोती थी। हाँ, पर अब चीज़ें बदल गई है। पक्का ना? तुम्हें डर नहीं लगेगा ना रात को? मुझे डर लगता है शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर आप नहीं जाओगे। बरमदे में सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। शाम ढल रही थी और टेबल पर 2 चाय के कप 2 होठों का इंतजार कर रहे थे। मेरा गला सूखने को लगा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के उस पार शिवांश थे। मैंने चैन की सांस भरी और फिर हम साथ बैठकर चाय पीने लगे। मुझे कल कुछ काम से पुणे जाना है, शिवांश ने कहा। अच्छा, और लौटोगे कब? परसों सुबह। क्या मतलब कल रात मुझे अकेला सोने पड़ेगा? मैं घबरा गई। हाँ, नहीं, मुझे भी ले चलो तुम्हारे साथ। अरे अभी अभी तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ऐसे बीच में इम्तिहान के वक्त छुट्टी करोगी तो कैसे इम्प्रेशन पड़ेगा? अंधेरा फैल चुका था। सड़कों पर सफ़ेद पीला बत्तियां जलाने लगी थी। आसमान काला हो चुका था। टेबल पर एक प्याले का चाय खत्म हो चुकी थी और दूसरे की ठंडी हो चुकी थी, ठीक मेरे शरीर की तरह। बीती रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं आज कैसे रात कटेगी। मैंने शिवांश को टिफिन बांधते हुए कहा, घबराओ मत, और इतना कहकर शिवांश चले गए। शिवांश के जाने के बाद मैं घड़ी की ताक लगाए देखने लगी। शाम ढलने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी और अंधेरा मुझे जकड़ने लगा था। दीवार में टंगी रही हमारी शादी की तस्वीरों को ओझल देखते हुए मैंने कमरे की बत्ती जला दी, टीवी चला दी और मन को बहलाने की कोशिश करने लगी। आज दोनों चाय के पहले 2 घूंटों का इंतजार कर रहे थे। सोने का वक्त करीब आता जा रहा था और मैं अपने डर के अधीन होते जा रही थी। काफ़ी कोशिश की, मगर अब तो शिवांश के इतने अधीन हो चुकी थी कि कमरे की बत्ती जलाकर भी नींद नहीं आ रही थी। शालिनी, क्या तुम आज मेरे घर सोने आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ विभू? सब ठीक है ना? हाँ, तुम आ सकती हो या नहीं बताओ, मुझे मेरे पति से पूछना पड़ेगा। सुनो ना, शिवांश घर पर नहीं है। तुम प्लीज़ अपने पति को मना कर आ जाओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। सड़कों पर सूरज की रोशनी आ चुकी थी और डर के बादल अब छंट चुके थे। कल रात मेरे साथ ठहरी शालिनी अपने घर जा चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शिवांश थे। मैंने उनसे लिपट गई। मुझे डर लगता है शिवांश, कसम खाओ तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर अभी कभी नहीं जाओगे। हाँ, इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि हम अलग अलग कमरे में सोएंगे, शिवांश ने ऐलान किया। क्या? मेरे स्वर बुझ गए। हाँ, जब तक तुम्हारा अंधेरे का डर खत्म नहीं होता ना। ऐसा मत करो शिवांश, मैं मर जाऊंगी ऐसे, मैं चिल्लाती रही, मगर शिवांश टस में नहीं हुए और 2 प्यालों से अब 2 अलग अलग बिस्तर हो गए। मैं रात भर नहीं सोती और दिन में शिवांश मेरे हिस्से का काम करते। पता नहीं किस बात की आकड़ थी उन्हें कि मेरे इस डर को दूर भगाने की ठान ली थी। कुछ दिन रात भर नहीं सोई, फिर अगले कुछ दिन सोई, मगर कमरे की बत्ती जलाकर। अब रात में जलती बत्ती की शिवांश बंद करने लगे थे और मैं डरपोक इतना हिम्मत नहीं कर पाती थी कि रजाई में निकाल कर बत्ती जला लूं। वक्त का पहिया घूमता रहा और मेरा अंधेरे का डर कहीं भागता रहा। अब मैं रात से नहीं डरती। सूरज के जाने के बाद अंधेरे में बैठी लेती हूँ और रात को कमरे की बत्ती बंद कर सोना भी सीख लिया है। विभू, मुझे ऑफिस से काम से कुछ दिनों के लिए पुणे जाना पड़ेगा। क्यों? कोई अर्जेंट काम आ गया है क्या? सुनो, ये प्रमोशन हो सकता है। तुम मेरा बैग पैक कर दो, शाम को निकलना है। ठीक है। मैं शिवांश का बैग पैक करने लगी। कुछ कपड़े जमाए, 2 जोड़ी चप्पल के और ज़रूरत का सामान सब डालने लगी, मगर देखा कि शिवांश मुझे एकटक देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, शिवांश ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा सुनो, ये दीवार पर टंगी रही हमारी शादी की फ़ोटो ले जाओ क्या साथ? क्यों, अभी से तुम मुझे मिस करने लगे? नहीं मतलब, शिवांश ने हिचकिचाते हुए सच बोल दिया। ठीक है, ले जाओ, और तुम्हारे मनपसंद लड्डू का डब्बा भी ले जाना। ओके, चलो अब मैं निकलूँ? हाँ। डर तो नहीं लगेगा? नहीं। पक्का? हाँ पक्का, अब मुझे डर नहीं लगता। शिवांश कुछ देर तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे, ठीक उसी तरह मुस्कुराए जैसे पहली मुलाकात में मुस्कुराए थे, और फिर कंधे पर बैग लेकर चल दिए। शिवांश घर से और मुझसे पहली बार इतने दिन के लिए घर गए थे, इसलिए उनकी याद बड़ी आती थी और हर बार याद आती ही मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया करती थी। कभी काम में होते तो कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, मगर रोज़ रात को सोने से पहले फ़ोन मुझे अकेला रहने और अंधेरे का सामना करने की सीख देते थे। 2-4 कुछ बातें कर सोने चले जाते थे। शायद नौकरी के प्रेशर में वक्त नहीं निकाल पाते थे या फिर थक जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने दोपहर को अचानक से फ़ोन किया। विभू, तुम्हें पता है मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली।
शुक्रिया, मगर आज क्या बात है शिवांश, अच्छे मूड में लग रहे हो। नहीं विभू, तुम्हें पता है ना, मैं चीज़ दिल में रखता हूँ मगर जुबां पर नहीं ला पाता। हाँ पता है, मगर आज दिल की बात जुबां पर आ गई। अरे वाह, सब छोड़ दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें यहाँ बहुत मिस करता हूँ, और तुम्हारे हाथ की चाय को भी। हाँ हाँ, मेरी चाय की प्याली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कब आ रहे हो पता नहीं, पर विभू तुम आखिरकार सीख गई ना अकेला रहना, अंधेरे का सामना करना, है ना। तो सब तुम्हारी बदौलत है शिवांश। नहीं, मुझे क्रेडिट मत दो, तुमने ही किया है ये सब। तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अकेला सोना, अकेला रहना, यह सब तुमने सीख लिया। बच्चों पढ़ाना जिद थी तुम्हें, बच्चे पढ़ाने की जिद तो तुमने की थी। किसने क्या किया वो सब छोड़ो, मगर मेहनत तो तुमने की और उसका फल तुम्हारे सामने है। हाँ थैंक्स, बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। फ़ोन कट कर। और फिर रात को सोते वक्त भी फ़ोन नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही, मगर मेरे दिल की आवाज़ उन तक पहुँची। मैंने फ़ोन करने की भी सोचा, मगर फिर ध्यान आया कि शायद आज थक कर सो गए होंगे। फ़ोन की घंटी का इंतज़ार सुबह से कर रही हूँ, मगर बज नहीं रहा। सुबह से दोपहर होने को आई, मगर फ़ोन भी नहीं बज रहा था। गुस्सा आया और मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया। हेलो, सामने से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो, आप कौन? शायद शिवांश अपना फ़ोन कहीं भूल गए थे। जी, मेरा नाम सीमा है और मैं मेट्रो हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपको कौन चाहिए मैडम? हॉस्पिटल? यहाँ शिवांश का मोबाइल वहाँ कैसे पहुँचा? जी, यह फ़ोन जिनका है, मैं उनकी पत्नी विभूति बात कर रही हूँ। क्या मेरे शिवांश से बात हो सकती है? जी, शिवांश जी की तो कल शाम को ही मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी मोबाइल मुझे दिया था कि अगर कोई फ़ोन आए तो यह जानकारी दे दो। क्या? मेरा माथा जोर से पड़ने लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की क्या बोली जा रही है। मैडम, शिवांश जी को कैंसर था और वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। शिवांश जी पिछले कुछ दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। बार बार आपका नाम ले रहे थे। मुझे आप भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश साहब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवांश ऑफिस तक की तरफ नहीं, बल्कि अपने इलाज करने गए थे, और बच्चों को पढ़ाना और कमरे में अकेला सुलाना और अंधेरे का सामना करना सब। मैडम हाँ, आप बॉडी आपके पत्ते पर भेज रही हूँ, और जो भी उनका सामान मेरे हाथ से फ़ोन पर गिर गया और मैंने ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखें भर आई थी और शरीर अकड़ सा हो गया था। दिमाग शिवांश नहीं है इस बात को मान ही नहीं पा रहा था, और दिल में रखी शिवांश की तस्वीरें एक विशाल रूप ले चुकी थी। सब खत्म हो चुका था, सब कुछ। हेलो विभूति, सुन रही हो ना? पक्का ना? तुम्हें डर नहीं लगेगा रात को? नहीं, अब कहीं डर नहीं लग रहा मुझे शालिनी, कभी नहीं। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। ठीक है। शायद शिवांश मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। शायद चाहते थे कि मैं उनके बिना रहना सीखूं। उन्होंने अपनी बीमारी में बारे में कभी नहीं बताया, मगर आपके बिना रहना सिखा दिया। बच्चों को पढ़ना, एक प्याली चाय बनाना, घर के अकेले रहना, अकेले बिस्तर पर सोना, और सबसे ज़्यादा अंधेरे का डर भगाना। शिवांश, तुमने अपना देह तो छोड़ दिया, मगर मेरे दिल में अभी भी तुम्हारी धड़कन चलती रहेगी, और शायद हमेशा चलती रहेगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।